हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को जो हम यहाँ पे क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है आपकी हिस्ट्री की राइट वहाँ से कवर कर रहे हैं। तो उसका जो है 5th चैप्टर हम यहाँ पे कवर कर रहे थे राइट। तो इसमें हमने जो है जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं राइट, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी चैप्टर नंबर 4 में कि फॉरेस्ट पीपल जो है उनके साथ कॉलोनियल पीरियड में जो है क्या होता है, उनकी क्या सिचुएशन थी। एंड इन द 5th चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी जो नोमैड्स होते हैं राइट, जो नोमैडिक लोग हैं जो कि मूव पे रहते हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे कि कॉलोनियल पीरियड में जो है उनके साथ क्या होता है, उनके बारे में पढ़ना हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो अलग अलग एरियाज में हमारी कंट्री के जो अलग अलग एरियाज में हैं, कितने भी यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब्स है राइट, उनका जो है क्या यहाँ पे मूवमेंट रहती है, किस तरह से वो मूव करते हैं, किस सीजन में जो है वो कहाँ पे जाते हैं, उनका जो है एक तरह से लाइवलीहुड किस तरह का है, उसके बारे में हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलोनियल रूल एंड द पेस्टोरल लाइफ में। अब जो है यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड में जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं राइट, जो ये जो नोमैडिक लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी लाइफ जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, इस चीज के बारे में आज हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि आप जानते हो कि कॉलोनियल रूल के अंडर जो है हर पर्सन की जो लाइफ है उसके ऊपर अफेक्ट तो पड़ा ही था। तो सिमिलरली जो पेस्टोरलिस्ट है राइट, जो पेस्टोरलिस्ट है उनकी भी जो लाइफ है वो भी ड्रामेटिकली यहाँ पे चेंज होती है। उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स थी राइट वो रेगुलेट कर दी जाती हैं, लॉज यहाँ पे जो है ला दिए जाते हैं एंड इवन जो है जो रेवेन्यू उन्हें यहाँ पे करना था उसे भी जो है इंक्रीज कर दिया जाता है। उनका जो एग्रीकल्चर स्टॉक है राइट वो डिक्लाइन हो जाता है, उनका व्यापार, उनका जो क्राफ्ट है वो सभी चीजें यहाँ पे एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं राइट। सो फर्स्टली यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो कॉलोनियल स्टेट थी दे वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल द ग्रेजिंग लैंड, जितनी भी यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड्स होती है उसे जो है वो कल्टीवेटेड जो है फार्म्स में कन्वर्ट करना चाहते थे। पहला तो ये था उनका कि जितनी भी ग्रेजिंग लैंड्स है उन्हें जो है वो कल्टीवेटेड फार्म्स में जो है कन्वर्ट करना चाहते थे। वो कोई भी लैंड जो है यहाँ पे फ्री नहीं कर जो है रखना चाहते थे। उनका यही एम था कि जितनी भी फ्री लैंड है यहाँ पे उसे जो है खेती के अंडर लाया जाए एंड वहां से जो है प्रॉफिट कमाया जाए, लालच था उनके मन में राइट। क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू है इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस, क्योंकि जो कॉलोनियल पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू है वो उनका जो है फाइनेंस का मेन सोर्स था। दैट इज वाई जो है जितनी भी लैंड थी उसे वो कल्टीवेटेड फार्म्स के अंडर लाना चाहते थे राइट। तो अगर जो है वो कल्टीवेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड इट कुड एट द सेम टाइम राइट, सेम टाइम जो है एक तो उन्हें रेवेन्यू उनका बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ जो है जूट, कॉटन, व्हीट एंड कुछ और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं जो कि इंग्लैंड में काफी ज्यादा जिसकी जरूरत थी, काफी ज्यादा डिमांड थी, वो भी जो है इन लैंड्स के ऊपर जो है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इनके जो है दो यहाँ पे फायदे हो रहे थे, अगर जितनी भी खाली पड़ी लैंड है उन्हें वो कल्टीवेटेड फार्म में जो है कन्वर्ट करते हैं तो राइट। दैट इज वाई जो है इन्होंने क्या किया था कि जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स थी उन्हें जो है कल्टीवेटेड लैंड्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था राइट। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऐसा बोलते थे कि जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं वो जो है अनप्रोडक्टिव हैं एंड जो है वो ना ही हमें कोई रेवेन्यू दे रही हैं, ना ही हमारे लिए कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो क्रिएट करती हैं राइट। तो इन सभी लैंड्स को, इन ग्रेजिंग लैंड को जो है वो वेस्ट लैंड के तौर पे जो है वो देखते थे एंड ये सोचते हैं कि इन लैंड्स को जो है कल्टीवेशन के अंडर लाने की जरूरत है। मिड 19th सेंचुरी से वेस्ट लैंड रूल्स जो होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो है इन्होंने ये वाले रूल्स जो है वो यहाँ पे बना दिए थे ओके। तो इन रूल्स के अंदर जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स थी उन्हें जो है टेक ओवर कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा राइट एंड जो है बाद में जो है इसे किसे दे दिया गया था, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया था इन्होंने एंड उन पर्सन्स को दे दिया था कि आप जो है हमारे बिहाफ पे यहाँ पे खेती करेंगे ओके। these individuals were granted various concessions and इन individuals को जिन्हें ये लैंड दी गई थी खेती करने के लिए उन्हें जो है कई सारे concessions दिए जाते हैं एंड उन्हें ये भी इनकरेज किया जाता है कि आप इन्हीं लैंड्स के आसपास ही जो है सेटल डाउन होंगे
राइट एंड उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जो है विलेज का हेडमैन भी बना दिया गया था। न्यूली क्लियर्ड एरियाज, जो यहाँ पे एरियाज को क्लियर किया गया था, वहाँ के जो है वहाँ पे जो है इन्होंने विलेजेस बना दिए थे, राइट। तो वहाँ के जो है हेडमैन भी इन्हें बना दिया गया था। So in most areas the lands taken over were actually the grazing tracts। तो मोस्टली एरिया में जो भी लैंड्स इन्होंने यहाँ पे जो है टेक ओवर की थी गवर्नमेंट में, वो जो है मोस्टली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स थे। यहाँ पे जो है नोमाड्स अपने हर्ड्स को लेके आते थे ग्रेजिंग के लिए, राइट तो जो है पैस्टोरलिस्ट जो है इन्हें यहाँ पे रेगुलरली यूज करते थे। तो ऑब्वियसली जिन लैंड्स को टेक ओवर कर लिया है गवर्नमेंट में, उसके बाद में जो उनके ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स हैं इन पैस्टोरलिस्ट के, वो तो खत्म हो गए। सो एक्सपेंशन ऑफ द कल्टीवेशन इनएविटेबली मेंट दैट, तो कल्टीवेशन अगर यहाँ पे एक तरफ एक्सपेंड हो रही है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिक्लाइन ऑफ द पास्चर्स। ऑब्वियसली जो पास्चर्स होती हैं वो डिक्लाइन हो गई हैं एंड पैस्टोरलिस्ट के लिए यहाँ पे जो है एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है, राइट। सो सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है, बाय द मिड 19th सेंचुरी कई सारे फॉरेस्ट एक्ट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे बना दिए गए थे डिफरेंट प्रोविंसेस में। एंड क्या होता है यहाँ पे, इन एक्ट्स के अंडर कुछ फॉरेस्ट जो थे विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, जिन फॉरेस्ट में जो है जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल लकड़ी होती है, टिम्बर हो गई जैसे देवदार या फिर साल हो गई, इट उस तरह के फॉरेस्ट को जो है क्या कर दिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था कि आम लोग जो है वो इन फॉरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ की लकड़ी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ग्रेजिंग का जो काम है वो नहीं हो सकता है, राइट। सो नो पैस्टोरलिस्ट वाज अलाउड असेस टू दिस फॉरेस्ट, किसी भी पैस्टोरलिस्ट को जो है यहाँ पे कोई असेस नहीं दिया गया था, कोई भी इस फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकता था। एंड कुछ दूसरे फॉरेस्ट थे उन्हें जो है प्रोटेक्टेड बना दिया गया था। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि कुछ हद तक जो ग्रेजिंग राइट्स होते हैं वो पैस्टोरलिस्ट को यहाँ पे दे दिए जाते हैं, बट उनकी जो मूवमेंट्स होती है इन जंगलों में उसे जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। मीन कुछ समय के लिए कि दिन के इस समय में इतने घंटे तक जो है आप यहाँ पे घूम सकते हैं, बट उनकी जो है उन्हें रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दी जाती हैं। इस समय के बाद में जो है आप इन एरियाज में नहीं आएंगे, दे आर नोन एज अ प्रोटेक्टेड। ओके, सो क्या होता है, जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे वो ये बिलीव करते थे डैट कि ग्रेजिंग की वजह से जो सैपलिंग्स होती हैं, राइट, यहाँ पे जो नए छोटे छोटे पौधे उगते हैं या फिर जो यंग शूट्स होते हैं ट्रीज के, राइट, अभी जो है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर ही होते हैं, वो उगे भी नहीं होते हैं, तो जो जानवर हैं वो उन्हें खा लेते हैं, राइट। तो क्या होता है, जितने भी यहाँ पे सैपलिंग्स है वो खत्म हो जाती हैं, वो ट्रैम्पल आउट हो जाती हैं इन हर्ड्स की वजह से। सो दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम दी ग्रोइंग, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे नए ट्रीज उग नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ये सैपलिंग्स अभी छोटे ही होते हैं तो उन्हें जो है ये सारे हर्ड्स खा लेते हैं, राइट। तो बाद में जो है नए ट्रीज यहाँ पे उग नहीं पाते हैं। सो क्या होता है, इन फॉरेस्ट एक्ट्स की वजह से जो है पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है एंड उन्हें जो है अब फॉरेस्ट में एंटर नहीं करने दिया जाता था, राइट। एंड जिन फॉरेस्ट को जो है पहले अपने कैटल को ग्रेज करवाने के लिए वो यूज़ किया करते थे, अब जो है वहाँ पे वो एंटर भी नहीं कर सकते हैं। एंड अगर कहीं पे जो है उनकी एंट्री को अलाउ भी किया गया था तो उनकी मूवमेंट्स वहाँ पे जो है क्या कर दी गई थी, रेगुलेट कर दी गई थी कि मीन जो है प्रोटेक्टेड जैसे फॉरेस्ट बना दिए गए थे कि इसी समय तक जो है आप वहाँ पे घूम सकते हैं। एंड उन्हें जो है उस तरह के फॉरेस्ट में जो है घूमने के लिए परमिट की यहाँ पे जरूरत होती थी फॉर दी एंट्री, राइट। तो टाइमिंग जो होती उनकी एंट्री का, राइट, एंड डिपार्चर का जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता था इस परमिट में, ओके। एंड द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वाज लिमिटेड, एंड जो है कितने नंबर ऑफ डेज जो है महीने के वो जो है यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं फॉरेस्ट में, वो भी लिमिटेड कर दिए गए थे, right, and the pastoralists could no longer remain in an area even if the forage was available। तो कई ऐसे भी एरियाज थे यहाँ पे जो है अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है जो उनके लिए फोडर जो होता है या फिर जो एक तरह से चारागाह जो होती है वो अवेलेबल होती है, बट जो है पैस्टोरलिस्ट उस चारागाह को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन जंगलों को है इन लोगों ने क्या कर दिया था, उन जंगलों को जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था इन्होंने, right, and they had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives। क्योंकि उन्हें जो है अब इन्हीं परमिट्स के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे रहना पड़ता है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है इन नए रूल्स को,
राइट तो ये जो परमिट होते हैं वो उसमें जो है कोई पर्टिकुलर पीरियड जो है वो स्पेसिफाई किया होता था कि इसी समय तक जो है आप जंगलों को यूज कर सकते हैं एंड जो है इस समय के बाद में जो स्पेसिफाई कर दिया गया यहाँ पे टाइम इस परमिट में, उसके बाद जो है आप जंगल को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके अगर जो है वहां पे वो ज्यादा देर तक रुकते भी हैं तो जो है उन्हें फाइन देना पड़ता था। राइट सो थर्ड क्या होता है यहाँ पे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इन नोमैडिक पीपल के ऊपर जो है वो विश्वास भी नहीं करते थे, इनके ऊपर शक करते थे क्योंकि ये हमेशा ही मूव पे रहते थे, तो इनके ऊपर नजर रखना भी जो है वो इजी नहीं था। राइट सो दे डिस्ट्रस्टेड द मोबाइल क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर, ये जो नोमैडिक पीपल थे क्राफ्टमैन भी थे एंड ट्रेडर भी थे, तो इनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। एंड क्या होता है हु चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस एवरी सीजन, हर सीजन में जो है वो अपने रेजिडेंस की प्लेस को चेंज करते थे। मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स, क्योंकि जो है वो उन्हें अच्छे पास्चर की यहाँ पे जरूरत होती थी, दैट इज वाई जो है वो मूव करते रहते थे। बट जो है वो इस तरह के लोगों के ऊपर वो विश्वास नहीं करते थे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती थी कि जो है एक तरह से एक सेटल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे बना दी जाए एंड उनके ऊपर यहाँ पे रूल किया जाए। दे वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन द विलेजेस, वो ये चाहते थे कि जो गांव के लोग हैं वो विलेजेस में ही रहें, फिक्स प्लेसेस में ही रहें एंड उन्हें जो है पर्टिकुलर फील्ड्स के ऊपर जो है कुछ फिक्स राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाए। ओके इस तरह की पॉपुलेशन जो होती है जो कि फिक्स प्लेसेस पे रहती है, उन्हें आइडेंटिफाई करना भी इजी होता है एंड उन्हें कंट्रोल करना भी इजी होता है। एंड दोज हु वर सेटल वर सीन एज पीसेबल, एंड जो लोग यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो काफी शांतिमय होते हैं एंड लॉ के अंडर जो है वो बंधे हुए होते हैं, लॉ को वो फॉलो करते हैं। एंड जो लोग नोमैडिक हैं उन्हें जो है क्रिमिनल बोल दिया जाता है। तो 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट में एक और एक्ट जो है वो यहाँ पे पास किया जाता है जिसे जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बोला जाता है। राइट इस एक्ट के अंदर कई ऐसी कम्युनिटीज थी क्राफ्टमैन की, ट्रेडर्स की या फिर पेस्टरलिस्ट की, उन्हें जो है क्रिमिनल ट्राइब के तौर पे जो है क्लासिफाई कर दिया गया था कि ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं वो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। ओके क्योंकि जो है वो एक जगह पे सेटल डाउन नहीं होती हैं एंड दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ, उन्हें जो है क्रिमिनल बोला गया था बाय द नेचर एंड द बर्थ। एंड वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, जब भी जो है ये लागू हो जाता है एक्ट, एंड दीज कम्युनिटीज वर एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन द नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स, उन्हें बोला गया था कि आप जो है जो आपके लिए बोले गए हैं कि आप जो है इसी एरिया में ही रहेंगे, राइट वहीं पे जो है आपको रहने की इजाजत है। ओके एंड दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट, उन्हें जो है परमिट के बिना जो है मूव आउट करने के लिए एक तरह से बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था। एंड जो पुलिस थी वो उनके ऊपर जो है एक तरह से काफी फोकस करती थी, उनके ऊपर जो काफी नजर वो रखती थी इन क्रिमिनल ट्राइब्स के ऊपर। राइट सो फोर्थ क्या था यहाँ पे, टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम, अपनी रेवेन्यू इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ द टैक्सेशन, कि टैक्स का जो है हर एक पॉसिबल सोर्स जो होता है उसके ऊपर वो देख रहे थे कि किसी ना किसी तरह से हम जो है टैक्स लोगों से निकलवा सके। राइट तो उन्होंने लैंड के ऊपर, कैनाल वाटर के ऊपर, सॉल्ट या फिर ट्रेड गुड्स के ऊपर एंड इवन एनिमल्स के ऊपर भी यहाँ पे जो टैक्स है वो लगा दिया था। राइट एंड जो पेस्टलिस्ट होते हैं दे हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल, हर एनिमल, जितने भी एनिमल उन्होंने यहाँ पे रखे हैं जो कि पास्चर्स के ऊपर ग्रेज करेंगे, उनको जो है हर एनिमल के लिए टैक्स देना पड़ता था। सो इन मोस्ट पेस्टरल ट्रैक्ट्स ऑफ द इंडिया ग्रेजिंग टैक्स जो है वो मिड 19th सेंचुरी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था एंड द टैक्स पर हेड ऑफ द कैटल वेंट अप रैपिडली, तो ये जो हर एनिमल का जो टैक्स होता है वो जल्दी ही जो है उसे बढ़ा दिया जाता था एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वाज मेड इंक्रीजिंगली एफिशिएंट। राइट तो ये जो है कलेक्शन का जो सिस्टम होता है, टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था वो भी धीरे धीरे जो है एफिशिएंट होता जाता है। तो 1850 से लेके 1880s के बीच में तो इवन जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स भी रख लिए गए थे इस तरह के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ये जो ग्रेजिंग टैक्स होता है उसे कलेक्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली अब जो मिडिल मैन या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो वो तो जो है यहाँ पे अपना फायदा भी सोचेंगे, तो वो जितना ज्यादा टैक्स हो सकता है इन लोगों के ऊपर थोपते थे। राइट सो बाय द 1880 जो गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्टरलिस्ट, तो बाय 1880s में जो है गवर्नमेंट अब जो है डायरेक्टली यहाँ पे इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें जो है इन कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पता चल जाता है, तो जो है वो खुद ही यहाँ पे आके टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है।
राइट, एंड ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास। तो यहाँ पे हर लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे टैक्स देते थे, ग्रेजिंग टैक्स यहाँ पे देते थे, उन्हें पास दिया गया था टू एंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट, कि आप जो है किसी पर्टिकुलर जो है लैंड में जाके जो है ग्रेज करवा सकते हैं। एंड कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स। तो एक कैटल हर्डर जो होता है उसे वो पास यहाँ पे शो करवाना पड़ता था एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले। ओके, एंड कितने नंबर ऑफ कैटल जो है वो यहाँ पे ग्रेज करवा सकता है, कितना अमाउंट बनता है उनका टैक्स का, वो हर एक चीज जो है वो उस पास के ऊपर यहाँ पे लिखी होती थी। ओके, सो we'll continue with the same topic in our next video, क्योंकि ये सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा था यहाँ पे पेस्टोरलिस्ट को। तो आप जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो इन सारी सिचुएशन से जो है बाहर किस तरह से निकलते हैं, या फिर इन्हें जो है वो फेस किस तरह से करते हैं, तो क्या वो यहाँ पे रजिस्ट करते हैं इनके सामने या नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।